अगला लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूले तक की बात की थी, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूले की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक, जो कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को हर चैप्टर में ऑलमोस्ट यूज होगा ही होगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कुछ लोग सेक्शन फॉर्मूले में थोड़े से अनईजी हो जाते हैं अगर ठीक से ध्यान नहीं दिए होते हैं तो। बट अगर तुम भी अनईजी फील करते हो सेक्शन फॉर्मूले में, खासतौर पे एक्सटर्नल डिवीजन के वक्त, तो एकदम माइंड को फ्री कर लो, क्योंकि हम लोग अब जो बात करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अब वर्किंग करेंगे ना, उससे तुम एकदम इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला हो, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हो, किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो फर्स्ट टाइम लर्नर है उनके लिए तो ये पहली बार पढ़ ही रहे हो, उनको तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला में देखो दो तरह का फॉर्मूला यूज होता है, मतलब एक्चुअली दो केस होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में दो केस होते हैं, पहले खाली नाम सुन लो। एक केस होता है फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और एक केस होता है फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। क्या होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे हम लोग पूरी बातचीत करने वाले हैं, ठीक। इसलिए कुछ भी घबराना नहीं है, एकदम आराम से सुनते जाओ। देखो, पहला हम लोग बात करते हैं इंटरनल डिवीजन का, बात करते हैं होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्वेश्चन को पहचानना है, किस केस में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जल्दी आंसर दे देगा, किस केस में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जल्दी आंसर दे देगा। ये वर्किंग हम लोग करेंगे, ओके। तो हम लोग पहले बात करते हैं इंटरनल डिवीजन का, है ना। फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन देखो कब यूज होगा, जैसे हम लोगों के पास क्या होगा, दो पॉइंट दिया होगा, ठीक है। दो पॉइंट हम लोगों को पता होगा, सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, ओके। ए का भी कोऑर्डिनेट तुम्हें पता होगा, बी का भी कोऑर्डिनेट तुमको पता होगा। अब हम लोगों को एक ऐसे अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहे जो इस सेगमेंट पर कहीं बीच में होगा। कहां पे होगा, इस सेगमेंट पर। ये जो ए से बी वाला सेगमेंट है ना, इतना बड़ा, इसमें कहीं पर बीच में होगा। कुछ कंडीशन होगी क्वेश्चन में, क्या कंडीशन होगी बात करेंगे। पहले ये सुनना है कि इंटरनल डिवीजन यूज कब करते हैं। हम लोगों के पास दो पॉइंट होगा, पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी भी पता है। ये दोनों पॉइंट हम लोगों को मालूम है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमें पता होगा, इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मालूम होगा, इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें मालूम होगा, ओके। हमें एक अननोन पॉइंट के बारे में पूछेगा, और वो अननोन पॉइंट कहां पर होना चाहिए जब हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला उस समय अप्लाई होगा जब वो अननोन पॉइंट इस सेगमेंट पर बीच में कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी होगा। मान लो ये वाला वो अननोन पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट P अननोन है, तो इस P को पाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटरनल डिवीजन यूज होगा। बात समझ में आई। दो पॉइंट गिवन है, उन दोनों को मिलाने वाला एक सेगमेंट बन गया, और हमें एक ऐसे अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो उस सेगमेंट पर ही कहीं पर भी बीच में होगा। कहां पे होगा वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, बट होगा बीच में, ठीक है। ना तो इससे इधर बाहर होगा और ना ही इससे इधर बाहर होगा। मतलब इसको अगर पूरी लाइन बना दिया जाए तो ए के इधर भी नहीं होगा उस समय पॉइंट, और बी के इधर भी नहीं होगा, समझे। मतलब सेगमेंट पे जब पॉइंट अननोन हो, उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो, देन वी यूज फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इतनी बात तय हो गई। एक्सटर्नल डिवीजन कब यूज करते हैं, इसको भी सुन लो। अभी खाली हम ये बात कर रहे हैं कि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये बातें हम लोग फिर से एक बार इंटरनल डिवीजन की करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक बार एक्सटर्नल डिवीजन की करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। पहले खाली एप्लीकेशन सुन लो कि कब इंटरनल डिवीजन अप्लाई करना अच्छा होगा, कब एक्सटर्नल डिवीजन अप्लाई करना अच्छा होगा। एक्सटर्नल डिवीजन कब यूज होगा, एक्सटर्नल उस समय अच्छा होगा जब हमें दो पॉइंट गिवन होगा, ए पता होगा, बी पता होगा, ठीक है। और ए और बी से पास होने वाली जो लाइन होगी, लाइन बोल रहे हैं, सेगमेंट नहीं बोल रहे हैं ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, ओके। लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पता होता है, और लाइन का कोई भी एंड पता नहीं होता है। एकदम दूर तक जाती है, इधर भी एकदम दूर तक जाती है, ओके।
तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमें 2 पॉइंट पता है, ए और बी, ठीक है, ये 2 पॉइंट नोन है। एक अननोन पॉइंट पी हमको निकालना होगा, बट वो अननोन पॉइंट पी एक्सटर्नल डिवीजन तब अप्लाई करोगे जब वो अननोन पॉइंट पी कहां पर होगा, जब वो अननोन पॉइंट पी या तो इस साइड होगा, मतलब बाहर की तरफ, या फिर इस साइड हो, कहीं पर भी होगा। सेगमेंट के बाहर जब होगा अननोन पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, देन वी विल यूज फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। समझे बात? जब सेगमेंट पर बीच में कहीं पर भी पॉइंट होगा, देन वी विल यूज फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन टू फाइंड दैट अननोन पॉइंट। और जब वो अननोन पॉइंट इस सेगमेंट पर ना होकर सेगमेंट के बाहर किसी भी साइड हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम लोग वो तो डायग्राम बना के देखेंगे कि वो पॉइंट कहां पर पड़ेगा। अगर वो पॉइंट बाहर जा रहा है, सेगमेंट के बीच में नहीं है, अगर वो पॉइंट किधर जा रहा है, किसी भी साइड बाहर जा रहा हो, देन वी विल यूज फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। क्योंकि उन पर्टिकुलर केसेस में क्या होगा ना, कि जब बीच का पॉइंट चाहिए होगा तो इंटरनल डिवीजन तुम्हें तुरंत पी का कोऑर्डिनेट दे देगा, और जब हमें किसी बाहर का पॉइंट चाहिए होगा, अननोन पॉइंट बाहर में पड़ा होगा, सेगमेंट के बाहर होगा, तो फिर फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन तुरंत तुम्हें अननोन पॉइंट पी का क्या दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा। तो इतनी बात समझ में आई कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला कब यूज करोगे और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कब यूज करोगे। इतने में कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछोगे, एक बार स्क्रीन रोक के, ना हो तो एक बार स्क्रीन को फिर से रिप्ले कर सकते हो, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमसे बिल्कुल बेहिचक पूछो कि इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला कब यूज करना बेटर होगा और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कब यूज करना बेटर होगा। जब लाइन सेगमेंट के बीच का कोई भी अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, देन वी विल यूज फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। और जब लाइन सेगमेंट के बाहर का कोई भी अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, देन वी विल यूज फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, बात तो ये तो हुई गया, हम लोगों ने बात कर ही लिया कि कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पॉइंट अननोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये सब बात करते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक लाइन सेगमेंट दिया होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई एक लाइन सेगमेंट नोन होगा, उसके दोनों एंड पॉइंट पता होंगे हमको, है ना, मतलब ए और बी हमको मालूम है। हमें एक ऐसा पॉइंट पी चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन में कुछ कंडीशन होगी, और वो पॉइंट कहां पर होगा, बीच में होगा, ए और बी के बीच में कहीं पर भी होगा, एकदम मिड होगा कोई जरूरी नहीं है ना, ए और बी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। हम लोगों को करना क्या है कि जैसे किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देगा कि पी जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दो तरह के देखो वर्ड यूज होंगे, एक वर्ड होगा पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और एक वर्ड यूज होगा पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो पी जब ए बी को इंटरनली डिवाइड करने बोलेगा, उस केस में जो ए बी के बीच में होगा पी, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करने का मतलब ए बी के बीच में कहीं है। अगर बोलेगा कि पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी ए बी के बीच में कहीं नहीं है, कहीं बाहर साइड है, या तो पहले वाले पॉइंट के लेफ्ट में है या दूसरे वाले पॉइंट के राइट में, बट कहीं पर भी है, बट सेगमेंट के किधर है, सेगमेंट के बाहर है, किसी भी साइड हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, ठीक। तो पहले तो ये दो तरह की बातें हो गई, कहीं पे बोलेगा पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब पी कहीं बीच में है, और बोलेगा पी कहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो यानी पी कहीं ए बी के किधर है, आउटसाइड है, लाइन सेगमेंट ए बी के आउटसाइड है। दोनों हालात में, चाहे वो इंटरनली डिवाइड करे चाहे एक्सटर्नली डिवाइड करे, हम लोगों को एक पर्टिकुलर रेशियो चाहिए। क्या रेशियो चाहिए? जो भी अननोन पॉइंट होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस ए से, और उसी पॉइंट, उसी अननोन पॉइंट की डिस्टेंस बी से, इसका रेशियो चाहिए, इसका रेशियो चाहिए। समझ गए बात? ये रेशियो हमको दोनों हालात में चाहिएगा, चाहे वो इंटरनल डिवीजन हो चाहे वो एक्सटर्नल डिवीजन हो। इंटरनल डिवीजन के वक्त भी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट इंटरनली है कि नहीं, और एक्सटर्नल डिवीजन के वक्त भी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट एक्सटर्नली है कि नहीं। दोनों हालात में हमें
ये एक रेशियो चाहिए। ये रेशियो क्या है, किसी क्वेश्चन में ये रेशियो डायरेक्टली रेशियो के फॉर्म में देगा, बोलेगा कि अननोन पॉइंट जो है वो ए बी को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो की वैल्यू दे देगा। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू देगा, बट किसी रेशियो में डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, डिस्टेंसेस पता होगी। तो हम लोगों को किसी भी तरह, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम लोगों का अगला टारगेट क्या होगा, अननोन पॉइंट की डिस्टेंस पहले पॉइंट से और अननोन पॉइंट की डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से, इन दोनों डिस्टेंसेस का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली दिया हो चाहे वो इनडायरेक्टली दिया हो। ठीक है, डायरेक्टली या तो रेशियो के टर्म्स में दे देगा, है ना, लाइक 1:3, 2:5 ऐसे कुछ भी, और नहीं तो डिस्टेंसेस होगी, डिस्टेंसेस के थ्रू हम लोग इस रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि इंटरनल डिवीजन के वक्त हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन के वक्त भी ये काम करोगे, इतनी बात कॉमन है, इसलिए हम इसी के साथ साथ एक्सटर्नल की भी बातचीत कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बातें, ये स्टेटमेंट हमारा एकदम कॉपी पेस्ट होगा उधर भी। इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो ये देख लेना है कि पॉइंट पी की लोकेशन क्या है, अंदर है कि बाहर है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उससे डिसाइड हो जाएगा अंदर है या बाहर है। या किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कुछ अदर लैंग्वेज में कहा होगा, कुछ मैथमेटिकली कहा होगा, उसको देखकर हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहला काम, पॉइंट नंबर 1, पहचानना, पॉइंट अंदर है कि बाहर है। पॉइंट नंबर 1, किसी में डायरेक्टली पहचान में आ जाएगा, क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोला होगा, और किसी में हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के पहचानना पड़ेगा, तो क्वेश्चन जब बात करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहला काम तो करना है, ये पहचानना है कि पॉइंट की लोकेशन क्या है, अंदर है या बाहर है। ठीक, अंदर होगा तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज होगा, बाहर होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज होगा। इतनी बात क्लियर है? सेकेंड नंबर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या करना है, दोनों हालत में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, पहचानने के बाद उस अननोन पॉइंट की दूरी नोन पॉइंट ए डिवाइडेड बाई अननोन पॉइंट की दूरी नोन पॉइंट बी, इस रेशियो को हमें, चाहे वो क्वेश्चन ने डायरेक्टली दिया हो या उस रेशियो को हमें डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करना पड़े, हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा अगला टारगेट होगा ये रेशियो बनाना, चाहे वो इंटरनल डिवीजन का केस हो या एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो, हमें अननोन पॉइंट की दूरी कैलकुलेट करनी है, अननोन पॉइंट की दूरी का रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों नोन पॉइंट्स। ठीक है, मान लो वो रेशियो सॉल्व होके आ गया m/n, मान लो वो रेशियो सॉल्व होके आ गया कितना, m/n, जहां पर m को इंटीजर होगा, n को इंटीजर होगा, मान लो लेट्स से 2/5 है। ठीक है, एक बार समझने के लिए मान लो m/n की वैल्यू कितनी है, 2/5 है। हम लोग को अगला काम क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला आप लिखने जा रहे हैं हम सीधे इंटरनल डिवीजन के बाद, पहले हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया, अब इंटरनल डिवीजन के अगर केस होगा तो पॉइंट ए का मान लो कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, ठीक, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, मान लो x2, y2। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, PA/PB की वैल्यू निकाल ली हमने। सबसे पहले केस पहचान लिया, P किधर है, अगर P अंदर है तो फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन यूज होगा, P बाहर है तो फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन यूज होगा। केस पहचान लिया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है पहचान लिया। अगला पड़ाव आता है सेकंड केस, सेकंड बात, पॉइंट नंबर 2, कि बेटा किसी भी तरह तुम्हें PA/PB चाहिए। ये फिलहाल A और B है, A और B की जगह कोई भी दो नाम हो सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना है, A और B के अल्फाबेट ही तो है, नाम तो कोई भी दिया जा सकता है दो पॉइंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको जनरलाइज करके बोल रहे हैं कि अननोन पॉइंट की दूरी दोनों पॉइंट से जो दूरी होगी, या तो उसके थ्रू रेशियो निकालना पड़ेगा या किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली रेशियो दिया होगा। तो हम लोगों ने उस अननोन पॉइंट, केस पहचानने के बाद अननोन पॉइंट की दूरी पॉइंट नंबर 1 से डिवाइडेड बाई अननोन पॉइंट की दूरी पॉइंट नंबर 2 से कैलकुलेट कर ली, वो रेशियो पा लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रेशियो मान लो कितना आ गया, m/n आ गया। अब क्या करना है, एज अ ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये ए के साइड, उस सेगमेंट के ऊपर, ए बी सेगमेंट के ऊपर, ए के साइड क्या लिख लोगे, m, और बी के साइड क्या लिख लोगे, n। ए की तरफ m लिख लेना, बी की तरफ क्या लिख लेना, n लिख लेना। तो ए की तरफ m लिख लिए, बी की तरफ n लिख लिए, और ये रेशियो बन गया m/n। ठीक, बस यहीं से फर्क आना शुरू होगा, इतनी वर्किंग सेम होगी, चाहे इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो, बस अब फॉर्मूले में अंतर आएगा। ठीक है ना, इतनी वर्किंग, यहां तक की वर्किंग सेम होगी। अगर पॉइंट बीच में होगा
तो भी हमें पीए बाई पीबी निकालना ही है, और अगर पॉइंट बाहर होगा तो भी हमें पीए बाई पीबी निकालना ही है। ठीक, उसके बाद पीए बाई पीबी कैलकुलेट हो गया, मान लो उसकी वैल्यू एम बाई एन है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे डायरेक्टली दिया हो चाहे हम लोगों ने इनडायरेक्टली दिया हो और हम लोगों ने निकाला हो। तो ए की साइड एम लिख लेना है, बी की साइड एन लिख लेना। हमने देखो ए की तरफ एम लिख लिया, बी की तरफ क्या लिख लिया, एन लिख लिया। ठीक है, अगर ये रेशियो फर्दर और सिंप्लीफाई होता होगा तो कर लेंगे, नहीं होता होगा तो जैसा रहेगा वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये रेशियो एम बाई एन फाइनली हम लोगों ने मान लो मिल गया, तो ए की तरफ एम लिखा, बी की तरफ एन लिखा। अब यहां पर एक तो ऐसे क्रॉस बना लेना, ओके, क्रॉस बना लेना। जो ये जो पॉइंट होगा ना पी, अगर अंदर होगा तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आएगा, और अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आएगा। जो चीज कॉमन है उसको हम पहले लिख रहे हैं, इन दोनों को गुणा। किसी भी पॉइंट का 2D में क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट होगा, तो पी का भी 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। एम ये क्रॉस इसलिए बना लिया ताकि इजी टू तुम्हें दिखाई दे। एम को गुणा करो x2 से, एम x2, एन को गुणा करो x1 से, x को पाने के लिए x1 x2 यूज होगा, y को पाने के लिए y1 y2 यूज होगा। mx2 प्लस, सॉरी यहां पर nx1। ठीक है, इंटरनल डिवीजन के वक्त यहां पे कौन सा साइन यूज होता है, प्लस। मतलब अगर हमें बीच का पॉइंट p निकालना है और हमने पी बाई पीबी की वैल्यू निकाल ली बीच के पॉइंट के हिसाब से, m बाई n ये लिख लिया, और ऐसे गुणा होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस साइन होगा और नीचे होगा m प्लस n। ठीक है, कॉमा, ये एक्स कोऑर्डिनेट की बात हुई। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेम वे में, तो m इंटू वाई टू होगा प्लस n इंटू वाई वन, इसको इससे गुणा करोगे, n इंटू वाई वन बाई कितना, बाई कितना, सेम चीज m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट हुआ इसका, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। समझ गए इतनी बात हमने क्या बोली। सबसे पहला टास्क होगा अननोन पॉइंट की लोकेशन हमें पहचाननी है क्वेश्चन को पढ़ के, कि P अंदर है या बाहर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दिमाग अपना तैयार कर लेंगे कि हमें इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है या एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी केस हो, हमें अननोन पॉइंट की दोनों नोन पॉइंट से, अननोन पॉइंट की दोनों नोन पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली दिया हो या हमें डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करना पड़े। तो पीए बाई पीबी निकाल लेना है। ओके, पीए बाई पीबी निकाल लेने के बाद बेटा चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये डायग्राम एज इट इज रहेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट बन गई। लाइन सेगमेंट बनने के बाद पीए बाई पीबी हम लोगों ने पा लिया, तो ए के साइड एम लिख देना है, बी के साइड एन लिख देना है। ठीक है, जो नोन पॉइंट होगा उसके साइड वो नंबर लिख देना है, जो दूसरा नोन पॉइंट होगा उसके साइड वो नंबर लिख देना है। तो ए के साइड एम लिख दिया, बी के साइड एन लिख दिया, m/n का रेशियो बन गया। ओके, बस अब यहीं से फर्क आएगा, ये डायग्राम इतना कॉमन रहेगा, चाहे इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो। इंटरनल डिवीजन के वक्त में बस यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस यूज होगा, यहाँ पर भी दोनों जगह क्या यूज होगा, प्लस प्लस यूज होगा। तो इनको गुणा करना है, इसलिए हमने क्रॉस बना दिया ताकि तुम्हें दिखे, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। एक्स को पाने के लिए x1 x2 यूज होगा, y को पाने के लिए y1 y2 यूज होगा। तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये तब यूज होगा जब हमें पी बाई पीबी एम बाई एन मिला है, जहां पर पी कहां पे है, ए बी के बीच में कहीं है, सच दैट पी बाई पीबी इज इक्वल टू एम बाई एन। उस समय ये फॉर्मूला यूज होगा टू फाइंड इंटरनल पॉइंट पी, जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में। ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। पी बाई पीबी कितना है, m बाई n है ना, इसका मतलब पी ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में। तो किसी क्वेश्चन में सीधा सीधा बोलेगा पी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m/n इंटरनली, तो सीधे सीधे पी बीच में होगा, इंटरनली बोल दिया बीच में होगा। पी ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m/n, तो ए के साइड m, बी के साइड n लिख के फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, खाली इस फॉर्मूले का अंतर होगा। बाकी हमने बात सेम बोली थी कि भैया पी का पता लगा लो, अंदर है कि बाहर है, तो एक्सटर्नल डिवीजन के वक्त दिखाई देगा पी को कहां पाना है, बाहर का पॉइंट है कोई, उसमें भी वही करना है, पी बाई पीबी चाहिए ही चाहिए। बाहरी पॉइंट है भले ही पी, बट उस पॉइंट की दूरी ए से और उस पॉइंट की दूरी बी से, इन दोनों डिस्टेंसेस का क्या रेशियो चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली दिया हो या इनडायरेक्टली दिया हो, और हमें उसको लिखना पड़े। ठीक है, कहीं बोलेगा कि P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, तो फिर से यही डायग्राम होगा, P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, तो फिर से यही डायग्राम होगा।
P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो MS2N, तो यही बात हुई ना, बट एक्सटर्नली है तो फॉर्मूला एक्सटर्नल का यूज होगा बस, बाकी डायग्राम यही बनेगा। और या फिर कहीं पे डिस्टेंसेस के थ्रू हमें PA by PB फिर निकालना पड़ेगा। P बट उस समय कहाँ पे होगा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पहचान जाएंगे, क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है ना। तो P उस समय कहाँ होगा, बाहर होगा, तो हम लोग डिस्टेंसेस के थ्रू ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और जब रेशियो बन जाएगा तो फिर से A के साइड है और B के साइड क्या N, तो यही डायग्राम फिर बनेगा, बट फॉर्मूले में अंतर आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यानी जब बाहरी पॉइंट निकालना हो, चाहे वो किधर भी साइड हो, लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, सेगमेंट के बाहर किधर भी साइड हो, फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा, ये x कोऑर्डिनेट होगा mx2, प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा mx2, बट ये माइनस हो जाएगा माइनस nx1 बाई कितना m माइनस n, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। सिमिलरली y1 y2 से y कोऑर्डिनेट आएगा, दैट इज my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ये फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। देखो कोई डाउट हो अगर तो एक बार स्क्रीन को रोक के एक बार खुद से फिर से इसको रिप्ले करके समझो, नहीं तो फिर पूछो। तो ये फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन है, ये फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन है। ये तब यूज होगा जब अंदर का कोई पॉइंट निकालना होगा, ये तब यूज होगा जब बाहर का कोई पॉइंट सेगमेंट के बाहर होगा, लाइन पर सेगमेंट के बाहर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, बढ़े आगे। तो चलो फिर हम लोग 1 by 1 थोड़े क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ इंटरनल डिवीजन के पहले करते हैं, फिर कुछ एक्सटर्नल डिवीजन के करेंगे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन ये एकदम सीधा सीधा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2,5 एंड B -6, -1। दो पॉइंट है A और B, उन दोनों को मिलाने वाला एक सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 2,5, B का कोऑर्डिनेट दिया है -6, -1। इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा ना, उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसे ही डायग्राम बना दिया जाए क्वेश्चन को समझने के लिए। ये A है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,5 है, और एक ये दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -6, -1। हमें मिड पॉइंट निकालना है इस सेगमेंट का। ओके, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट तो ऑब्वियसली एकदम ठीक बीच में होगा, मिड में होगा। ये पॉइंट हुआ, तो फिलहाल ये नोन पॉइंट है कि अननोन पॉइंट है? ऑब्वियसली अननोन है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट कहां पे है, सेगमेंट के ऊपर है या सेगमेंट से बाहर है? बिल्कुल सेगमेंट के ऊपर है। तो इसको पाने के लिए इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे या एक्सटर्नल डिवीजन यूज करेंगे? बिल्कुल इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे। हमने बोला था ना कि अगर सेगमेंट पर पॉइंट निकालना होगा कोई तो इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे, और अगर सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट निकालना होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है, तो सेगमेंट नोन है ना, ए और बी को मिलाने वाला सेगमेंट नोन है, मतलब दोनों एंड पॉइंट पता है, और हमें सेगमेंट पर एक पॉइंट निकालना है। तो सेगमेंट पर एक पॉइंट निकालना है, तो उसको पाने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन का यूज करेंगे। ओके, सपोज इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P। मान लो ये पॉइंट क्या है, P है। ठीक, हमने क्या बोला था, हम लोगों को क्या चाहिए हमेशा, अननोन पॉइंट की दूरी A से और अननोन पॉइंट की दूरी B से, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जितना PA होगा उतना ही PB होगा कि नहीं होगा? जितना भी हो PA और PB, पर चूंकि मिड पॉइंट है तो जितना PA होगा उतना ही PB होगा। तो PA by PB का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा बच्चा? जितना PA है उतना ही PB है, तो जब सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना। यानी रेशियो क्या बन गया, 1 का मतलब 1 by 1 भी तो लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या बना, 1:1। वेरी गुड, मतलब यहां पर रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो हम लोग वापस फिर से वैसा डायग्राम बना लेते हैं जो हमने समझाने के लिए M और N के फॉर्म में लिखा था। तो ये पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, इसका कितना 2,5, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है -6, -1। हमने क्या बोला था, रेशियो का पता लगाना है हमेशा। तो रेशियो हम लोगों ने पता लगा लिया, PA by PB कितना है, 1 by 1 है। तो A के साइड 1 लिखने लेना है और B के साइड भी कितना लिख लेना है, 1 लिख लेना है। तो इस डायग्राम में ये A है, ये B है, तो A के साइड 1 और B के साइड भी 1। तो यहां पर 1 लिख लो, यहां पर भी 1 लिख लो। A की तरफ भी 1 हो गया, B की तरफ भी 1 हो गया। अब क्या करना है, एक क्रॉस बना लेना है। अब इसका x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 1 into -6, तो 1 into -6 x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, 1 into -6
एक्स कोऑर्डिनेट को पाने के लिए x1 x2 यूज होता है, y कोऑर्डिनेट को पाने के लिए y1 y2 यूज होता है। अगर भूल गए होंगे तो एक बार फिर से पीछे जाओ और उन चीजों को देखो जो हमने फॉर्मूले की बात की थी। क्रॉस बना लेना है। अभी हम x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, इंटरनल डिवीजन है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्लस वाला या माइनस वाला, ऑब्वियसली प्लस वाला। तो प्लस 1 इंटू 2 बाई 1 इंटू माइनस 6 प्लस 1 इंटू 2 बाई m प्लस n होता है तो 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे यूज होगा तो 1 इंटू y कोऑर्डिनेट यूज होगा -1 प्लस 1 इंटू 5, ओके, डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो -6 प्लस 2 कितना हो गया, -4 हो गया, बाई कितना हो गया 2 कॉमा ये कितना हो गया 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 बाई 2। ये कोऑर्डिनेट बना, सिंप्लीफाई कर लो इसको, -4 बाई 2 कितना हो गया -2 और 4 बाई 2 कितना हो गया 2, ठीक है। तो -2 2 आ गया क्या, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बात समझ में आई? एक बार फिर से ब्रीफ करें। मिड पॉइंट पूछा है लाइन सेगमेंट का, तो ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होगा, और वो पूछा गया है वो अननोन है। हमने बोला था सबसे पहले ये पता लगा लोगे पॉइंट नंबर 1 की अननोन पॉइंट सेगमेंट पर है या सेगमेंट के बाहर है। तो इस समय हम लोगों को चूंकि मिड पॉइंट चाहिए वो सेगमेंट के अंदर है ना, नोन पॉइंट्स के बीच में कहीं है, एकदम ठीक बीचों बीच होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटरनल डिवीजन का यूज होगा, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, मतलब इंटरनल डिवीजन बोले तो कौन सा, प्लस वाला, एक्सटर्नल होता तो माइनस वाला, ठीक। दूसरी बात कि हम लोग को हमेशा क्या चाहिए, अननोन पॉइंट की दूरी दोनों नोन पॉइंट से चाहिए, और उसका फाइनली हमें रेशियो चाहिए। रेशियो हमारा मेन टारगेट है, चाहे डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले। तो हमने यहाँ पर P चूंकि मिड पॉइंट है तो P की दूरी जितनी भी A से होगी P की दूरी उतनी ही B से भी होगी, है ना। तो अननोन पॉइंट की दूरी A से बराबर अननोन पॉइंट की दूरी B से, क्योंकि P मिड पॉइंट है एज पर द क्वेश्चन, इसलिए P और PB क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए उन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, है ना। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, जितनी भी वैल्यू होगी तो बराबर ना, तो 1/1 बनेगा रेशियो, यानी 1:1 बन गया। फिर हमने क्या बोला था बेटा, जब रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा तो A के साइड 1 लिख देना है, B के साइड 1 लिख देना है, A के साइड M और B के साइड N। तो वही काम हम लोगों ने कर लिया, A लिख लिया, सेगमेंट फिर से बना लिया ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सके इजीली। ये A हो गया, ये B हो गया, A के साइड भी हमने 1 लिख लिया, B के साइड भी हमने 1 लिख लिया ना, A के साइड 1 और B के साइड भी कितना 1, ठीक है, कोई दिक्कत। A के साइड 1 B के साइड 1, वही चीज हमने इस डायग्राम में लिख ली है, देख लो, A के साइड 1 B के साइड भी 1। इसके बाद क्या बोला था, क्रॉस बना लेना है, इतना काम तो कॉमन होता है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इसके बाद बस वो इंटरनल है चूंकि, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक्सटर्नल होता तो कौन सा यूज होता, माइनस वाला। तो अभी क्रॉस बना लिया, 1 इंटू -6 प्लस 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 1, ठीक। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट को पाने के लिए तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया -2, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2, होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगी तो पूछना, वैसे उम्मीद है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। एक बार अगला क्वेश्चन ब्रीफ कर देते हैं, एक बार स्क्रीन रोक के उसको ट्राई करो, फिर हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, अगर नहीं होगा तो, बट कोशिश करोगे तो हो जाएगा। फाइंड पॉइंट P, कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट P निकालना है। डिवाइडिंग AB, एक सेगमेंट AB को जो डिवाइड करेगा, कैसे, इंटरनली इन 1:2, है ना, इंटरनली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में, 1:2 में दे दिया, मतलब 1:2 में बता दिया कि बेटा क्या रेशियो लेना है, PA बाई PB की वैल्यू दे दी 1/2। देखो इस क्वेश्चन में बोला था ना, कहीं डायरेक्टली देगा कहीं इनडायरेक्टली देगा। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली रेशियो की बात किया था पिछले वाले में, इनडायरेक्टली रेशियो में को पहले रेशियो निकालना पड़ा कि PA बाई PB कितना होगा, 1:1 होगा। इस क्वेश्चन में PA बाई PB डायरेक्टली बता दिया, PA बाई PB कितना बोल दिया है, 1/2 बोल दिया है, मतलब 1:2 बोल दिया है। तो A की तरफ 1 लिखोगे, B की तरफ कितना लिखोगे, 2, ठीक है। और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा। A का कोऑर्डिनेट दिया है 0,0 और B का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, 3,-6। एक बार फटाक से ट्राई करो, फिर हम भी, अगर इनकेस दिक्कत होगा तो तुम लोग के लिए फटाक से इसको जल्दी से हम भी सॉल्व करते हैं, ओके। चलो तब तक जल्दी से स्क्रीन रोक के इसको ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक बार आंसर को टैली कर लो जिनका हो गया, और जिनसे इन केस नहीं हो पाया तो देखना कैसे करना है।
क्वेश्चन में फिर से बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया है, ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट 0,0 है और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,-6 है। ओके, हमें एक पॉइंट पी चाहिए सच दैट पी ए बाई पी बी दे रखा है कितना 1/2 है ना, पी ए बाई पी बी देखो 1/2 दे रखा है। तो हमें ऑलरेडी पी की डिस्टेंस अननोन पॉइंट पी चाहिए था, पॉइंट पी, तो अननोन पॉइंट पी चाहिए, उसकी डिस्टेंस ए से और उसकी डिस्टेंस बी से, उसकी डिस्टेंसेस दोनों नोन पॉइंट से, उनका रेशियो दे रखा है 1/2। तो ए के साइड 1 लिख लेना है, बी के साइड क्या लिख लेना है 2 लिख लेना है। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ए के साइड 1 लिख लेते हैं और बी के साइड कितना लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं। हो गया, ए के साइड 1 हो गया, बी के साइड 2 हो गया। कौन सा डिवीजन है, इंटरनली बोला है, मतलब पी एक्चुअल में कहां पे होगा, बीच में कहीं होगा, बट उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा अपने आप आ जाएगा, तुम्हें सोचना ही नहीं है। अगर एक्सटर्नली होम लिखा होता है यहाँ पे तो भी हम यही डायग्राम बनाते, एग्जैक्टली सेम बनाते, बस फॉर्मूला में फर्क आ जाता। इंटरनली बोला है, अभी भी यही डायग्राम है, बस फॉर्मूले में फर्क आएगा। एक्सटर्नली लिखा होता तो पॉइंट की लोकेशन ऑब्वियसली चाहे इधर आती चाहे इधर आती, जहां भी होता वो पॉइंट अपने आप आ जाता, तुम एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर देते। अभी इंटरनली बोला है, तुम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे, पॉइंट को इस लाइन सेगमेंट पे जहां पर भी वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा ताकि ये रेशियो 1:2 हो सके, वो अपने आप उस जगह का तुम्हें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बस तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनल डिवीजन का। तो फिर से मतलब प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक्सटर्नल होता तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज होता। ओके, तो बस कुछ नहीं, बनाओ ये क्रॉस और फटाफट एकदम सॉल्व करो। तो 1 into 3 करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को पाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा, वाई कोऑर्डिनेट को पाने के लिए वाई कोऑर्डिनेट यूज होगा। इंटरनल डिवीजन है, प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 1 into 3 कितना हो गया 3, ठीक है, प्लस इंटरनल डिवीजन है ना, प्लस 2 into 0, 2 into 0, 2 into x कोऑर्डिनेट 0 कितना होगा 0, बाई 1 plus 2, इंटरनल डिवीजन ना, प्लस वाला ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, 1 plus 2 कितना होगा 3, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 1 into y कोऑर्डिनेट -6, 1 into -6 कितना हो गया -6 हो गया, प्लस 2 into 0, 2 into y कोऑर्डिनेट 0, 2 into 0 कितना 0, बाई फिर से m plus n 1 plus 2 कितना, ठीक, सिंप्लीफाई करोगे कितना बनेगा 3/3 कितना हो गया 1 हो गया, और ये -6/3 कितना हो गया -2 हो गया। तो उस रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, -2। वो पॉइंट ऑब्वियसली बीच में कहीं होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, -2 होगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। तो लिखो अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हमने शॉर्ट में लिखा है, बाकी एक्सप्लेन कर देते हैं, तुम अपनी नोटबुक में पूरा लिखना। 2 पॉइंट्स दिए हैं, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -4। फाइंड अ पॉइंट P which divides segment AB externally. Find a point P which divides segment AB externally such that PA by PB is equal to 3/2. सिंपल सा सीधा क्वेश्चन है, एक्सटर्नली भी बोल दिया, रेशियो भी दे दिया, कुछ करना ही नहीं है। एक बार फिर से देख लो, पढ़ लो। 2 पॉइंट दिए ए और बी, कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने है 3,6 और -2, -4। एक पॉइंट P चाहिए विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली सच दैट PA by PB is equal to कितना 3/2। तो हम लोग को फाइनली यही तो चाहिए होता था, एक अननोन पॉइंट P है जिसको पाना है, नोन पॉइंट्स A और B हैं, और हमें अननोन पॉइंट की दूरी A से और अननोन पॉइंट P की दूरी B से का रेशियो ऑलरेडी दे दिया, जो कि हम लोग का फाइनल टारगेट होता है। किसी भी तरह हमें यही रेशियो चाहिए होता है, अननोन पॉइंट की डिस्टेंस, दोनों नोन पॉइंट्स हैं उनका रेशियो, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो हम सेगमेंट एक ड्रॉ करेंगे, पूरी पिक्चर तुम जानते ही हो क्या करना है तुम्हें, है ना। एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे, उसमें A के साइड 3 लिखोगे, B के साइड 2 लिखोगे, और रेशियो बन जाएगा 3:2। एक बढ़िया सा क्रॉस बनाओगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, बिल्कुल एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन बोला है। फटाफट स्क्रीन रोको और तुरंत इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, फटाफट। चलो, ये A हो गया 3,6 है ना, ये B हो गया -2, -4,
एक अननोन पॉइंट P है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, A के साइड 3 लिखना है, B के साइड 2 लिखना है, क्योंकि PA by PB दे रखा है। तो देखो A की तरफ 3 लिख लिया, B की तरफ 2 लिख लिया, ठीक। ये बना लिया क्रॉस। कौन सा फॉर्मूला? एक्सटर्नल। इंटरनल बोलता तो यही काम करते, अगर यही रेशियो दिया होता तो यही डायग्राम बनता और फॉर्मूला प्लस वाला यूज होता। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? माइनस वाला, क्योंकि डिवीजन कैसा है? एक्सटर्नल है। बस गुणा करो, तो 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 mx2, कौन सा फॉर्मूला? माइनस n2 x1 3 बाई 3 माइनस 2, m माइनस n होता है, याद रखना फॉर्मूला है ना, mx2 माइनस n x1 बाई m माइनस n। जिस ऑर्डर में ऊपर तुम सब्ट्रैक्शन करोगे उसी ऑर्डर में नीचे भी सब्ट्रैक्शन होगा। अगर ना ध्यान आ रहा हो तो एक बार फॉर्मूला पीछे जाकर देख लो, तो कितना बनेगा? 3 माइनस 2, ठीक है ना। 3 पहले है, 2 यहाँ पे बाद में, नीचे भी 3 पहले होगा, 2 बाद में होगा, ओके। कॉमा फिर से 3 इंटू वाई को पाने के लिए वाई कोऑर्डिनेट 3 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, ओके। 3 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, सही है। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया? माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 12 बाई 1, माइनस 12 बाई 1 बोले तो माइनस 12 आ गया, माइनस 12 ये भी हो गया, माइनस 12 कितना? माइनस 24, और नीचे कितना? 1, तो माइनस 24 बाई 1 कितना? माइनस 24, ठीक है। कोई मन में डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो शुरुआती क्वेश्चन अभी हम लोग एकदम सीधा सीधा कर रहे हैं, 2 इंटरनल किया है, ऐसे ही 2 एक्सटर्नल भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि सीधा सीधा रेशियो नहीं दिया होगा, हम लोग रेशियो को पहले जनरेट करेंगे, पता लगाएंगे कि रेशियो एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे, लिखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट दिए हैं, क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ कर देते हैं, सुन लो। 2 पॉइंट है, एक ए है जिसका कोऑर्डिनेट 3,-6 है, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 6,3 है ना। दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 6,3, पहला 3,-6, दूसरा बी 6,3। हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट पी बताना है, मतलब एक ऐसा पॉइंट पी जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा सच दैट पी ए बाई पी बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। पी ए पी बी का क्या है? 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो अगर यहां से रेशियो बनाना चाहें तो पी ए बाई पी बी का मतलब 4 का मतलब 4/1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? 2 नोन पॉइंट्स हैं ए और बी, और एक ऐसा पॉइंट पी बताना है जो सेगमेंट ए बी को क्या डिवाइड करे? एक्सटर्नली डिवाइड करे, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू 4/1, यानी रेशियो कितना दे दिया? पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:1 में डिवाइड कर रहा है, ओके। पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 4:1 में। एक ऐसा पॉइंट है जो बाहरी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और जो ए बी को डिवाइड करेगा किस रेशियो में? 4:1। कैसे? एक्सटर्नली, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, लिखा है ना, पी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो फिर से कोई फर्क नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। स्क्रीन रोक के जो लोग कर सकते हो फटाफट करो इसको, है ना। और मोस्टली लोगों का हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत फर्क नहीं है बेटा, एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये ए हो गया 3,-6, ये बी हो गया 6,3, ओके। एक ऐसा पॉइंट चाहिए, अननोन पॉइंट चाहिए। अननोन पॉइंट की देखो, दोनों नोन पॉइंट्स और डिस्टेंसेस का रेशियो दे रखा है, जो कि अपना मेन टारगेट होता है। वो रेशियो कितना दिया है? 4:1 दिया है। तो ए के साइड 4 लिख लेना है, बी के साइड 1 लिख लेना है, ओके। तो ए के साइड 4 लिख लो और बी के साइड 1 लिख लो, रेशियो हो गया 4:1। बट चूंकि बाहरी पॉइंट है, डिवीजन कौन सा है? एक्सटर्नल है, इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? एक्सटर्नल वाला, मतलब माइनस वाला। फिर से वही सेम वर्किंग, कोई फर्क नहीं है। तो 4:6 करेंगे, एक्स को पाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा, वाई को पाने के लिए वाई कोऑर्डिनेट यूज होगा। तो 4:6 कितना हो गया? 24 हुआ, माइनस यूज होगा, एक्सटर्नल डिवीजन है। 1:3 कितना हो गया? 1:3 कितना हुआ? 3 हुआ, डिवाइडेड बाय पहले 4 वाला गुणा पहले किया ना, उसमें से 1 वाला गुणा माइनस हुआ है ना, तो नीचे भी 4-1 होगा, दैट इज कितना? 4-1। चलो पूरा लिख दिया, ओके। अब सिमिलरली यहां पे अब y को पाने के लिए y कोऑर्डिनेट यूज होगा। 4 into 3 कितना हो गया? 12।
माइनस एक्सटर्नल डिवीजन है ना, माइनस यूज होगा। 1 इंटू माइनस सिक्स, 1 इंटू माइनस सिक्स कितना, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या किया, 4 वाले गुणे में से 1 वाला गुणा माइनस किया हो ना, तो नीचे भी 4 में से 1 माइनस होगा, 4 माइनस, जो ऑर्डर ऊपर होगा सब्ट्रैक्शन का वही ऑर्डर नीचे भी होगा सब्ट्रैक्शन का, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना हो गया 21/3 कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 18, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18/3 कितना 6, इसलिए वो पॉइंट क्या आ गया 7,6 आ गया। समझ गए? कोई मन में डाउट हो तो बताओ। वैसे बहुत सारे लोग कर भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को खुद ही, है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थोड़ा सा धीरे धीरे सोचने वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया होगा, हम लोग को रेशियो पहले थोड़ा सोच के जनरेट करना पड़ेगा, फिर जैसे रेशियो जनरेट हो जाएगा फिर तो आगे की वर्किंग क्या होगी, एकदम यही वाली वर्किंग होने वाली है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस किया जाए एक्सटर्नल डिवीजन पर बेस्ड। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट इज 5,2, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट इज 5,2 एंड वन एंड इज 2,3, फाइंड द अदर एंड। कोई लाइन सेगमेंट है एक, है ना, उसका एक एंड दे रखा है और उसका मिड पॉइंट दे रखा है, पूछा कि अदर एंड बताओ क्या होगा। एक बार इसको डायग्राम में देखते हैं, है ना। कोई ये सेगमेंट है एक, ठीक है, ये कोई सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट, कितना दिया है 5,2, 5,2, ठीक, मिड पॉइंट दिया 5,2, वन एंड दिया, मिड पॉइंट दिया 5,2, वन एंड इज 2,3, एक एंड मान लो ये वाला एंड है, कितना 2,3, ये एंड 2,3 है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। पूछा है कि इस सेगमेंट का ये वाला एंड क्या होगा, ये वाला एंड क्या होगा, ये अननोन है, ये अननोन है, ये नोन है और ये नोन है। अब हमको ये बताओ इन दोनों नोन के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर हम इस नोन पॉइंट्स को ए और बी कह देते हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इस सेगमेंट ए बी पर है या इससे बाहर है, बोलो। बिल्कुल बाहर है ना, सेगमेंट ए बी पर नहीं है, सेगमेंट ए बी पे होता तो यहां कहीं होता। नोन पॉइंट 2 है, कौन कौन से, जिनको हमने नाम दे दिया ए और बी, ये दोनों नोन पॉइंट्स हैं। पर ये जो पूछा है, क्वेश्चन क्लियर है ना, मिड पॉइंट दिया था सेगमेंट का, ये पूरा सेगमेंट इसको कहा है, बोला भैया इसका मिड पॉइंट दे रहे हैं और इसका एक एंड दे रहे हैं, दूसरा एंड बताओ क्या होगा। तो मिड पॉइंट और एक एंड देने से 2 पॉइंट तो दे ही दिया, तो ये 2 पॉइंट नोन हो गए। अब इन दोनों नोन को मिलाने वाला सेगमेंट ये बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए से लेके बी तक। इतनी लंबाई के रेस्पेक्ट में, इतने सेगमेंट के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है, ये सेगमेंट ए बी पर दिखाई दे रहा है कि ए बी से बाहर दिख रहा है, ये वाला। सपोज इसको नाम दे देते हैं, मान लो पी, ये पी लो। तो ये बताओ पी ए से बी वाले सेगमेंट के ऊपर है या ए से बी वाले सेगमेंट के बाहर है, बिल्कुल बाहर है ना। यानी जो अननोन है वो सेगमेंट ए बी पर नहीं है, सेगमेंट ए बी के बाहर है। तो अननोन पी किस फॉर्मूले से मिलेगा, इंटरनल डिवीजन से या एक्सटर्नल डिवीजन से, एक्सटर्नल डिवीजन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो हम लोग का अगला टारगेट क्या होता है, देखो फॉर्मूला डिसाइड हो गया ना, एक्सटर्नल डिवीजन से मिलेगा। अगला टारगेट क्या होता है, अननोन की दूरी ए से, अननोन की दूरी नोन पॉइंट पहला और अननोन की दूरी नोन पॉइंट दूसरा। इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का क्या चाहिए होता है, रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। मतलब हमें P की डिस्टेंस A से और P की डिस्टेंस B से का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से चूंकि ये मिड पॉइंट है, तो जितना AB होगा उतना ही PB भी होगा, जितना AB होगा उतना ही PB भी होगा। मान लो सपोज ये X है, तो ये भी कितना होगा, X होगा कि नहीं। मन करे तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ ए बी निकाल के करो, ठीक है। तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करके करो, वो भी अप्रोच बिल्कुल बढ़िया है।
तो x की तुम्हें वैल्यू भी मिल जाएगी, बट एक्चुअल में लास्ट में ये हमें रेशियो मिल जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हें मन में कोई डाउट आ रहा हो तो कहो तो हम इस x को हटा देते हैं, बट वही है ना, फिर एकदम बेसिक वाला अप्रोच, एकदम मतलब लेमैन अप्रोच हो जाएगा। थोड़ा कुछ अच्छी चीजें भी हमें सीखनी चाहिए। इसलिए तुम इस x की जगह तुम एक काम करना, खुद से लेंथ कैलकुलेट करके x की जगह रख के फिर रेशियो निकालना। जो अभी वर्किंग हम x को लिख के कर रहे हैं वही वर्किंग तुम लंबाई की वैल्यू को लिख के करना। नहीं होगा तो हमसे पूछना, ठीक है? तो हम पक्का है कि इस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि अगर x की जगह हम डायरेक्टली लेंथ यूज करते हैं तो रेशियो कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है? वापस आते हैं बैक टू टॉपिक। हमने बोला कि बेटा बी मिड पॉइंट है ना, तो ए बी जितना होगा उतना ही पी बी भी होगा। तो मान लेते हैं ए बी एक्स है तो पी बी कितना होगा, एक्स होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन है क्या है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। भले ही ए बी पी हमने दिया, बट है तो बेटा क्वेश्चन यही ना कि ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, इसलिए ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, पी की दूरी ए से अननोन पॉइंट की दूरी नोन पॉइंट नंबर 1, अननोन पॉइंट की दूरी नोन पॉइंट नंबर 2, पी ए बाई पी बी चाहिए। इस डायग्राम के हिसाब से पी ए कितना हो गया, x प्लस एक्स हो गया ना। पी ए मतलब इतनी लंबी लेंथ, ये x है और ये भी कितना है, x है, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। तो पी ए कितना हो गया, 2x डिवाइडेड बाई पी बी कितना हो गया, पी बी चाहिए ना, पी बी कितना हो गया, ये कितना है, x है। x क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया। पी ए 2x हो गया, अननोन की दूरी a से 2x, अननोन की दूरी b से x, तो 2x बाई एक्स, ठीक है। पी ए बाई पी बी कितना हो गया, 2x बाई एक्स हो गया, x कट गया तो कितना आ गया, रेशियो 2 आ गया, मतलब 2 बाई कितना आ गया, 1 आ गया। अगर तुम x की जगह ये लेंथ भी रखे होते, तुम सोचते नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ए बी की पहले लेंथ निकालेंगे, तो भी बेटा लास्ट में x, जैसे यहाँ पर x दोनों जगह सेम आके कट गया, वैसे यहाँ पर क्या हो जाता, तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से x की जगह दोनों जगह क्या रखते, लेंथ रखते, तो भी लेंथ ऊपर भी आती, लेंथ नीचे भी आती, वो भी कट जाती। करके देखना एक बार, है ना। ये जितना लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे आएगा, बाकी अगर कहो तो हम तुरंत बोल देते हैं कितना आएगा, 5 - 2 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और प्लस 1 होगा, √10 आएगा, है ना। ये लेंथ √10 आएगी, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, √10 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 2√10 ऊपर और नीचे हो जाएगा √10 कट के फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक, समझ गए। तो अब हम लोग को रेशियो मिल गया ना, पी ए बाई पी बी, अननोन की दूरी ए से और अननोन की दूरी बी से का रेशियो मिल चुका है, कितना, 2/1। अब क्या करना है, ए की तरफ 2 लिखना है, बी की तरफ 1 लिखना है। एक बार फिर से फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखते वक्त बात की थी, भाई एक ए है गया है, एक ए आ गया 2,3, एक बी आ गया, ये बी है, ये कितना है 5,2। हमें जो पॉइंट चाहिए वो बाहरी पॉइंट है, ए बी से बाहर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सटर्नल वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला। बट हमारा टारगेट तो यही होता था कि अननोन की दूरी दोनों नोन पॉइंट से उनका क्या निकाल लेना है, रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो हमने निकाल लिया, ए की तरफ 2 लिखो, बी की तरफ 1 लिखो। यहाँ पे ए की तरफ 2, बी की तरफ 1 बनाए क्रॉस, और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, चूंकि बाहरी पॉइंट है इसलिए एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला यूज करोगे। देखो करके देखो, तुरंत आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें तो 2 5 से कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पर देखा जाए, देखो 2 एक्स कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं ना, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 2 × 5 10 हो गया, माइनस 1 × 2 कितना, माइनस करके 1 × 2 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1, 2 - 1 कितना हो गया, 2 - 1 1 हो जाएगा, बाद में लिख लिया जाएगा। कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलरली 2 × 2 = 4, अब y को पाने के लिए y कोऑर्डिनेट यूज होगा, 2 × 2 = 4 माइनस 1 × 3 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 - 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बना, 10 - 2 8 हो गया, 8 बाई ब्रैकेट लगा दिया है, कोऑर्डिनेट है ना, तो 8/1 कितना हो गया, 8 हो गया, और कॉमा 4 - 3 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये वो पॉइंट है, इसका एक एंड दिया हुआ है और अदर एंड निकालना था, मिड पॉइंट दिया था, तो अदर एंड कितना आ गया, 8,1 आ गया। मन में कोई डाउट हो तो बताओ, मन में कहीं पर कुछ भी डाउट अगर हो तो बताया जाए। मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट दिया था, वन एंड दिया था,
तो अदर एंड हो गया कितना 8,1। ठीक है, बाकी एक हम छोटा सा बात कहना चाहेंगे, ये पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं। अभी केस क्या है पहले सुन लो फिर हम बोलते हैं। कभी भी एक सेगमेंट दिया होगा, उसका एक एंड पॉइंट मालूम होगा, उसका मिड मालूम होगा, एक एंड मालूम होगा, मिड मालूम होगा और अदर एंड पूछेगा। हम इस पर्टिकुलर केस की ही बात कर रहे हैं बेटा। सेगमेंट का एक एंड पता होगा, मिड पता होगा, बोलेगा बेटा दूसरा एंड बताओ क्या होगा। ये बहुत बार यूज होता है, 2D में भी यूज होगा, क्लास 12th में आओगे 3D में भी होगा यूज, वेक्टर में भी 12th में जब मैथ्स में वेक्टर पढ़ोगे तो भी यूज होगा। तो इतना ज्यादा यूज होता है ना, इसके लिए हम बोलेंगे, हमारा सजेशन होगा, बाकी मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है, हमारा सजेशन होगा कि इस पर्टिकुलर केस के लिए डायरेक्टली एक रिजल्ट याद रखो। रिजल्ट कहीं से आया नहीं है, रिजल्ट यहीं से आया है, एक्सपोनेंशियल डिवीजन के फॉर्मूला से ही आया है। पर इसको एज अ रेडीमेड फॉर्मूला याद रखो कि अगर हमें एक एंड पता हो, मिड पता हो, हमें दूसरा एंड निकालना है तो क्या करो, मिड का डबल करो, उसमें से वन एंड घटा दो, दूसरा एंड मिल जाएगा। मिड का डबल करो, उसमें से वन एंड घटा दो, दूसरा एंड मिल जाएगा। यही काम एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ करके एक्स कोऑर्डिनेट को पा लेना है, यही काम वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ करके वाई कोऑर्डिनेट को पा लेना है। अगर आप चाहो तो तुम यहां पर वेरीफाई करके दिखा देते हैं तुमको, क्योंकि वर्किंग एक्चुअल में आया एक्सपोनेंशियल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला से ही है जो हम अप्लाई किए हैं, बट इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि इसके पीछे टाइम खराब करने का, इस पर्टिकुलर केस के पीछे टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि सारे कुछ भी डिवीजन हो, तुम कुछ भी हो, सब में रटते जाओ, मतलब बिल्कुल नहीं। इस पर्टिकुलर केस को बोले रटो क्योंकि इतना ज्यादा यूज होता है ये, तो फिर बार बार इस पर्टिकुलर केस के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करके समय खराब करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, एकेडमिक लेवल पे नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो। एकेडमिक लेवल पे नहीं बेटा, एकेडमिक लेवल पे ये एज अ रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, मार्क्स कट जाएगा, है ना। वहां पे तुम्हें बकायदे दिखाना पड़ेगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इसको पाए हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करके जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी कराया वैसे ही करना। पर स्कूल लेवल पे सॉरी जेई लेवल पे तुम बिल्कुल ये काम करना, क्योंकि वहां तुम्हारी वर्किंग कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगर वो भी सब्जेक्टिव होता तो हम लोग फिर तब भी बोलते कि नहीं तब तो मत करो, फिर तो लिख के दिखाओ। अब देखो यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, मिड मालूम है, मिड कितना है 5,2, वन एंड मालूम है 2,3, अदर एंड पूछा है, दोनों जगह का एक्स को देखो, एक्स को देखकर एक्स पाएंगे, वाई को देखकर वाई पाएंगे। हमने क्या बोला, मिड का डबल माइनस वन एंड, 5 का डबल 10 -2, एक्स का डबल करके एक्स घटाना है तो एक्स आएगा, 5 का डबल 10, 10 - 2 कितना 8, ये देखो 8 आ गया। वाई को यूज करके वाई पाना है तो इसका डबल 2 2 सा कितना हो गया 4, 4 - 3 कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस को ध्यान रखो, समय बचेगा, फायदा मिलेगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक लेवल पे तो बेटा ये वर्किंग इतनी करके दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स लूज करोगे। इसलिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव वर्किंग अगर है, कहीं पर हमसे सब्जेक्टिव डिमांड नहीं हो रही, देन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट, स्पेशली ओनली फॉर जब सेगमेंट का मिड मालूम हो, सेगमेंट का एंड पॉइंट मालूम हो, एक एंड मालूम हो, है ना। ठीक, मिडिल पॉइंट मालूम हो, वन एंड मालूम हो, अदर एंड निकालना है तो जस्ट मिड का डबल करो, वन एंड घटाओ, दूसरा एंड पा जाओ। ठीक है, बढ़े आगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं इसको, तब तक खुद से सॉल्व करो एक बार स्क्रीन रोक के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी है, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना। इसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। कितना, जितनी इसकी लंबाई पहले है उतनी ही लेंथ से हम इस साइड भी एक्सटेंड कर दिए, मतलब इधर भी इस साइड भी इतनी ही लेंथ जोड़ दिए और इस साइड भी इतनी ही लेंथ जोड़ दी। तो लाइन क्या हो गई, जितनी लेंथ पहले थी, मान लो एक्स लेंथ पहले थी, तो अब इधर भी हमने एक्स लेंथ और जोड़ दी, तो अब लाइन की लेंथ कितनी हो गई, सेगमेंट की 2x हो गई। और इस साइड भी हमने क्या किया है, इतनी ही लेंथ इस साइड भी जोड़ दी, तो इधर भी कितना हो गया, x और बढ़ गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3x हो गई। समझ गए बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम इस सेगमेंट को इतनी ही लेंथ इधर जोड़ दें और इसी सेगमेंट के बराबर की लेंथ इधर भी जोड़ दें, तो दो नए एंड पॉइंट आ गए ना। तो इन दोनों एंड पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। लाइन दोनों साइड एक्सटेंड होने के बाद दोनों एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है।
एक बार कोशिश करो। एंड पॉइंट दे, पुराना जो सेगमेंट है वो दे रखा है, सॉरी छूट गया है इसमें। हाँ ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ गए हो। हम अभी डेटा यहाँ पे लिख देते हैं, और डेटा मिसिंग है, डेटा यहाँ पे लिखना छूट गया है। डेटा हम लिख देते हैं, फिर मिलके करते हैं क्वेश्चन, है ना। फिर उस समय डेटा लिख देते हैं, उसके बाद एक बार ओके करना, नहीं होगा तो फिर हम लोग मिलके करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो सेगमेंट ए बी है ना, उसका एंड पॉइंट ये है, ए का 2,3 है और बी का -3,5 है। तो ये कोई सेगमेंट है ए बी, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है, सेगमेंट ए बी है, और इस सेगमेंट को क्या करना है हमें, इतनी ही लेंथ इस साइड जोड़ देनी है और इतनी ही लेंथ इस साइड भी जोड़ देनी है, दोनों तरफ जोड़ना है। इतना ही लेंथ इधर भी जोड़ देना है और इतना ही लेंथ इधर भी जोड़ देना है। तो इस साइड जोड़ने के बाद जो नया एंड बनेगा उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, और इस साइड जोड़ने के बाद जो नया एंड बनेगा उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो बिल्कुल ये पहले ही जैसा क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये। ठीक से ध्यान से सोचोगे अगर तो दिख जाएगा। जैसे ये ए बी है ना, तो एक बार इधर की पहले बात करते हैं। सपोज हमने इतनी लेंथ वापस इधर भी जोड़ दी, हमने इधर इतनी ही लेंथ जोड़ी ना, क्योंकि क्वेश्चन एक है जितना ये है उतना ही ये भी होना है। तो सपोज ये नई लेंथ, नया जो पॉइंट आ गया जोड़ने के बाद, जो नया एंड आ गया, मान लो ये सी है। ओके ये सी है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हुई कि नहीं, ये बताओ। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हुई, बिल्कुल हुई, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इतनी ही लेंथ यहां जोड़ी गई है। तो इस पूरे बीसी का ए मिड पॉइंट हो गया कि नहीं, ये बताओ। इस पूरे बीसी का ए क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन देखो पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। बीसी एक सेगमेंट हो गया जिसका मिड पॉइंट कौन हो गया, ए। वन एंड कौन हो गया, बी। अदर एंड पूछा है, ए मिड पॉइंट हो गया इस पूरे का। इस पूरे का मिड पॉइंट ए को बोल सकते हैं ना। इस पूरे का मिड पॉइंट कौन हो गया, ए हो गया। ठीक, इस पूरे का मिड पॉइंट ए हो गया, बी इस पूरे का वन एंड हो गया, और सी इस पूरे का अदर एंड हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से मिड पॉइंट दिया है, कितना दिया है, 2,3 बोलो दिया है। बी भी दिया है कितना, -3,5। सी पूछा है, तो सी बी के लिए ए मिड पॉइंट है, बी वन एंड है, अदर एंड बताना है। अभी हमने बोला था ना, देख बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसलिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट मिड मालूम है, वन एंड मालूम है, अदर एंड निकालो। तो मिड का डबल -1 एंड इज अदर एंड। देखो कितना काम आ गया, तुरंत ये फॉर्मूला काम आ गया, तुरंत सी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने। और नहीं तो फिर वही वर्किंग करोगे कि भाई पुरानी वाली वर्किंग जो हमने इस वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की थी, कि सी अननोन है, नोन पॉइंट कौन कौन से हैं, ए और बी है। तो इस ए बी के रेस्पेक्ट में सी किधर है, ए बी सेगमेंट पे है कि बाहर है, मतलब ए बी वाले सेगमेंट पर सी है या ए बी वाले सेगमेंट से बाहर है। तुम्हें क्या दिख रहा है, इस ए बी सेगमेंट पे तो नहीं है ना सी, सी का है, ए बी सेगमेंट से बाहर है। तो सी ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली कि एक्सटर्नली, बिल्कुल कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सी की दूरी ए से और सी की ही दूरी बी से का रेशियो निकालना होगा। ये तो करते थे, अननोन की दूरी ए से, अननोन की दूरी पॉइंट नंबर 1 नोन से, अननोन की दूरी पॉइंट नंबर 2 नोन से, दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो चाहिए। तो अननोन इस समय कौन है, सी बन के बैठा है, तो सी की दूरी ए से, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी ए और बाई कितना, सी बी। तो सी ए बाई सी बी कितना हो गया, अगर ये एक्स से है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये चीज एक्स से है तो ये भी एक्स होगा, तो टोटल कितना हो गया, 2x। तो सी ए कितना है, x, सी बी कितना है, 2x। तो यहाँ पर x होगा, सी बी कितना होगा, 2x होगा। तो रेशियो क्या बना, 1/2 का बना। बोलो ठीक है। अब a के साइड 1 लिखो, b के साइड 2 लिखो। तो यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर लिखोगे 2, बनाओगे ऐसे क्रॉस, और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बाहर है ना, एक्सटेंडेड डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे। तो अब एक्सटेंडेड डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके वही चीज आएगी जो हम पहले तुमको बोल रहे थे कि बेटा मिड मालूम है, वन एंड मालूम है, अदर एंड निकालना है। मिड का डबल करो, एक्स का डबल करके एक्स घटाओ, एक्स आएगा, वाई का डबल करके वाई घटाओ, वाई आएगा। एक्स का डबल, 2 का डबल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में से -3 घटा दो, तो 4 में से -3 घटाओगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, फिर मिड का डबल, वाई को कर रहे हैं, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया।
डबल करके 6 में से 5 घटा दो, कितना हो गया, 1 हो गया। यानी सी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 7,1 आएगा। अगर तुम चाहो तो ये हमने इतना पूरा बता ही दिया, 1:2 लिख के, ए की तरफ 1 लिख के, बी की तरफ 2 लिख के, फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके देखो, सेम चीज आएगी। जो ये 7,1 बताया, 7,1 डायरेक्टली हमने बता दिया, वही सेम चीज यहाँ तक तुम्हें लाए हैं, डायग्राम बना के भी बता दिया। तुम यहीं पर बस माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो, एक्सटर्नल डिवीजन वाला, क्योंकि सी एक्सटर्नली है ना, बाहर है, तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करो, आ जाओ सेम वैल्यू 7,1 फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए बोला था कि बेटा ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मिड मालूम हो, सेगमेंट का मिड पॉइंट बताओ और उसी सेगमेंट का एक एंड बताओ, दूसरा निकालना हो तो मिड पॉइंट का डबल करके वन एंड को घटा दो, अदर एंड चला आएगा। ठीक है, यही चीज हम लोग इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, इधर यही सेम काम यहाँ पे अप्लाई कर लो, फटाक से हो जाएगा। फिर से उसी ए बी के लिए उस साइड का डायग्राम बना रहे, ए बी इधर इसी में करेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए हमने अलग कर दिया, उसको थोड़ा उस साइड वाले उधर बना देते हैं। ए कितना है 2,3, बी कितना है -3,5, इतना ही टुकड़ा उस साइड भी तो जोड़े थे, तो इतना ही टुकड़ा हमने इस साइड भी जोड़ दिया। सपोज ये डी है, जितना ए बी है उतना ही बी वाले एंड पे भी जोड़ दिया, तो ये मान लिया कि बी वाले एंड पे जोड़ने के बाद वो लंबाई, वो पॉइंट कहां पे, एंड पॉइंट क्या बन गया, डी बन गया। तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये भी है, इसलिए अब एडी वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट हो गया कौन, बी मिड पॉइंट हो गया, किसका, एडी का मिड पॉइंट हो गया बी। बहुत ज्यादा मेहनत करने की इच्छा है, बट ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर ये एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, तब बड़े का डबल -1 एंड वाला फॉर्मूला भूल के मत यूज करना, क्योंकि नंबर बिल्कुल कट सकता है, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं है, भले ही सेक्शन फॉर्मूला से आया है, ये तो तय है सेक्शन फॉर्मूला से ही है, बट माना नहीं जाएगा ना जब तक तुम्हारी वर्किंग दिखाई नहीं देगी। इसलिए उस समय तो प्रॉपरली रेशियो बकायदे बना के सेक्शन फॉर्मूला यूज करके तब कोऑर्डिनेट लिखना, जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया, डायग्राम बनाने तक की बात जो हमने की उतनी बात की, और फिर हमने फॉर्मूला भी बोला यूज करके तुम देख लेना, मतलब पूरा फॉर्मूला यूज करके आंसर लाओगे। हाँ, जेई का क्वेश्चन है तो बिल्कुल बिंदास होके मिड का डबल -1 एंड करो, अदर एंड आ जाएगा। तो ये वन लेंथ क्या बराबर है, जितना ए बी है उतना ही बी डी है, तो बी क्या हो गया, एडी का मिड पॉइंट हो गया, तो मिड मालूम है, वन एंड मालूम है, अदर एंड निकालना है। मिड का डबल -1 एंड विल बी अदर एंड, मिड का डबल -3 का डबल कितना होगा, -6 में से 1 एंड का वैल्यू घटा लो तो 2 घटा दो, x का डबल करके x घटाना है, y का डबल करके y घटाना है, तो मिड का डबल -6, -3 का डबल -6 हो गया, उसमें से 2 घटा दिया। ठीक है, उसी तरह 5 का डबल कितना होगा, 10 हो गया, उसमें से 3 घटा दिया, वैल्यू कितनी बन गई, -8,7। बोलो ठीक है। तो जो नए एंड आ गए इस सेगमेंट के, उतनी ही लेंथ इधर जोड़ने पे और उतनी ही लेंथ इधर जोड़ने पे, तो जो नया एंड तैयार हुआ, नए एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, इस साइड आ गया था कितना 7,1 और इस साइड क्या आया -8,7। ठीक है, मन में कोई डाउट होगा तो पूछना, बढ़े आगे लिखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट है 5,5। हमें कोलिनियर पॉइंट P बताना है, मतलब ऑब्वियसली P का कोऑर्डिनेट बताना है। कोलिनियर मतलब ऑलरेडी बात हुआ था, कोलिनियर मतलब पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, मतलब A और B जिस लाइन पे होंगे उसी लाइन पर कहीं पर भी वो पॉइंट P हो सकता है। हम लोग को सोचना होगा कि P कहाँ पे होना चाहिए। कोलिनियर का मीनिंग ये हुआ कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होंगे, A, B और P, एक सिंगल लाइन पे। तो हमें कोलिनियर पॉइंट P बताना है सच दैट, 2 पार्ट है, दोनों पार्ट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। पहला करेंगे फिर दूसरा करेंगे। पहला पार्ट कहता है कि A और P के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 यूनिट होनी चाहिए। इस बार देखो रेशियो वगैरह नहीं दिया, डिस्टेंस देखो। A और B नोन है और हमें एक कोलिनियर पॉइंट P बताना है ताकि P की A से दूरी कितनी हो, 3 यूनिट हो। तो इस बार हमें जो रेशियो कैलकुलेट करना होगा ना, वो डिस्टेंसेस के थ्रू कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है।
क्वेश्चन में डिस्टेंस की बातचीत हो रही है, ए और पी के बीच की दूरी दी हुई है 3। तो पहला पार्ट एक बार इनिशिएट करते हैं, हम लोग डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनिशिएट करेंगे क्वेश्चन को, कैसे अप्लाई करना चाहिए हमें सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एक लाइन सेगमेंट, मान लो दिस इज ए 1, 2 एंड दिस इज बी 5, 5। ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी। हमें एक पॉइंट पी चाहिए इस लाइन पर कहीं पे। लाइन कोलिनियर बोला है, कोलिनियर का मतलब सेगमेंट होगा, यही मतलब सेगमेंट ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सेगमेंट पे भी हो सकता है, सेगमेंट के बाहर भी हो सकता है। कोलिनियरिटी को इस बात से मतलब नहीं है कि लाइन पे कहां पे पॉइंट है, लाइन सेगमेंट पर भी बन सकता है, लाइन सेगमेंट के बाहर भी हो सकता है। ये टास्क हम लोग का है, हम लोग को सोचना होगा। तो पी ऐसी जगह चाहिए ताकि ए से उसकी दूरी कितनी हो, 3 यूनिट हो, पहले पार्ट के हिसाब से 3 यूनिट। अब इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बट यहां से डिस्टेंस कितनी होनी है, 3 यूनिट। अब भाई इस लाइन पर ए से 3 यूनिट दूर इधर भी हो सकता है, ए से 3 यूनिट दूर इधर भी हो सकता है। क्लियर है? वो जो पॉइंट पी है, हम ए से 3 यूनिट दूर इधर भी ले सकते हैं। कॉमन सेंस यूज करो, इस लाइन पे रहना है पॉइंट को, पर ए से उसकी डिस्टेंस 3 यूनिट होनी चाहिए। तो हो सकता है इधर हो 3 यूनिट, और हो सकता है 3 यूनिट इधर हो। पर 3 यूनिट इधर में तो कोई डाउट नहीं है। इधर के लिए तो वो पॉइंट पाने का मतलब इस सेगमेंट के किधर, बाहर। ये ए बी वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, ए नोन है, बी नोन है, ए और बी नोन पॉइंट्स हैं। तो जब हम पी यहां पे रखेंगे 3 यूनिट, ए से लेफ्ट में 3 यूनिट, तब तो इस पी को पाने का मतलब वो पॉइंट जो ए बी से किधर है, बाहर है। पर इधर जब हम पी को रखेंगे, ए के राइट में रखेंगे, तो वो पी कहां पे आएगा, वो पी सेगमेंट पे आएगा या सेगमेंट के बाहर जाएगा, ये बताओ कैसे डिसाइड करोगे। बिल्कुल, उसके लिए तुम्हें सेगमेंट ए बी की पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी, सेगमेंट ए बी की पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट पहले सबसे पहले सेगमेंट ए बी की लंबाई निकालो, सेगमेंट ए बी की लंबाई निकालो सबसे पहले। तो सेगमेंट ए बी की लंबाई निकालेंगे, उसके लिए हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी की लेंथ निकालो। तो जल्दी से मन में निकाल सकते हो तो वो और अच्छी बात है, मन में कैलकुलेट करके फटाक से निकालो ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ, x में से x को घटाते हैं, तो 5 - 1 घटा दिया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना, 16, ध्यान रखना 16 प्लस करना है। अब y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर आएगा, 5 - 2, 5 - 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। 16 + 9 कितना, 25, 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। कोई डाउट नहीं है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला उम्मीद कर रहे हैं अप्लाई कर लिए होगे, नहीं तो एक बार पन्ना पलट के फिर से देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था। x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 5 - 1, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर 5 - 2, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 16 और 9 कितना, 25, 16 + 9 25, फिर रूट लेते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। मतलब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ ऑलरेडी कितनी है, 5 है, और हमें p ऐसा चाहिए जिसकी a से दूरी कितनी हो, 3 हो। तो इधर तो p बाहर ही रहेगा, पर इधर जब हम यहां से 3 यूनिट चलेंगे लाइन पे, तो हम आके कहां पे रुकेंगे, इस जगह पे कहीं आके रुकेंगे। मतलब 2 आंसर होगा, देख बेटा, p के लिए वैल्यू के लिए 2 पॉसिबिलिटी है इसके लिए। a से p की बीच की दूरी 3 यूनिट के लिए 2 पॉसिबल आंसर है। इस लाइन पे कहीं भी हो सकता था, एक पॉसिबल सिनेरियो है यहाँ पे p हो, ताकि ये लेंथ कितनी हो, 3 यूनिट हो। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो है p, चूंकि ये टोटल 5 है, और a के राइट साइड का केस अभी बात कर रहे हैं, लेफ्ट वाली तो बात हो गई कि p यहाँ पे होगा, तो उस समय तो p एक्सटर्नल ही होगा, p बाहर होगा सेगमेंट AB के। इस समय चूंकि ये 5 है, तो ऑब्वियसली 5 से तो छोटा होता है ना 3, तो यहां से 3 यूनिट चलेंगे, तो ऑब्वियसली b के पहले ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा ना 3 यूनिट, तो p यहाँ पे होगा। तो एक आंसर होगा कि हमें इस p का कोऑर्डिनेट बताना है, एक बार p जब यहाँ लेंगे तब का कोऑर्डिनेट बताना है, और एक आंसर होगा जब हम p का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेंगे तब आंसर बताना है, तब जाके ये दोनों आंसर मिलकर इस पार्ट का क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए बात, यहां तक क्लियर, मन में कोई डाउट। अब 1 by 1 करो। सपोज
एक बार पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात कर लेंगे। केस क्लियर है ना कि एक बार P यहाँ पे रहेगा, एक बार P यहाँ पे रहेगा। इस समय ये लेंथ 3 है और इस समय ये लेंथ A से P की दूरी इस समय यहाँ पे कितनी है, 3 है। अभी हम ये P हटा रहे हैं, अभी हम पहले इस P की बात करते हैं। ठीक, A नोन है, B नोन है, P पाना है। क्या P ये वाला सेगमेंट AB के ऊपर है या सेगमेंट AB से बाहर है? सेगमेंट AB से बाहर है, इसलिए ये P कैसे मिलेगा? एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला से मिल जाएगा तुरंत। ठीक, उसके लिए हमें फॉर्मूला डिसाइड हो गया, माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, एक्सटर्नल डिवीजन वाला यूज होगा। चाहिए क्या? अननोन की दूरी A से, अननोन की दूरी B से, उन दोनों का क्या? रेशियो। तो P की दूरी A से कितनी है? ये P की दूरी A से कितनी है? 3 है ना। देख क्वेश्चन ने जो दिया बेटा वही ना होगा, AP 3 है। तो हम लोग यहाँ से कितना यूनिट पीछे गए थे? 3 ही तो गए थे। तो ये लेंथ कितनी है? P है, 3 है ना। तो P की दूरी A से कितनी होगी? 3 होगी। P की दूरी B से कितनी होगी? P ये है, अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो दिख रहा है वही काम करना है। P की दूरी इस समय B से कितनी है? ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये 3 है, ये चीज 3 है, और ये कितना था? अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला था, A और B की बीच की दूरी 5 आई थी डिस्टेंस फॉर्मूला से, √25। तो ये 5 है और ये 3 है, तो P की टोटल यहां से दूरी कितनी हो गई? 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। तो P भी कितना है? 8। बोलो बेटा, ठीक है। तो P ये 3 आ गया, P भी कितना आ गया? 8 आ गया। तो अननोन की दूरी A से, अननोन की दूरी B से। अब इसका रेशियो बना लेंगे। PA/PB कितना हो गया? PA/PB इसके 3/8। क्या ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 3/8 को और छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए 3/8 ही पड़ा रहने दो। अब क्या करोगे? इसी हम लोग को ये तो पता चल गया ना, फॉर्मूला कौन सा यूज होना है? एक्सटर्नल। बस एक सेगमेंट खींचना है A और B वाला, ये सेगमेंट खींचना है, ये A हो गया। फिर से मतलब एक फ्रेश डायग्राम बना लिया, नहीं तो इसमें खामखा कंफ्यूज हो गए। A B, यहाँ पे कितना? 1, 2, यहाँ पे कितना? 5, 5। A के साइड 3, B के साइड 8, A के साइड 3, B के साइड 8। क्रॉस करना है, बट कौन सा फॉर्मूला? P किधर है इस समय? बाहर है ना। कौन सा फॉर्मूला? माइनस वाला, एक्सटर्नल डिवीजन वाला। तो कैलकुलेट करो, 3 × 5 यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। 3 5 x को यूज करके x पाएंगे, y को यूज करके y पाएंगे। 3 5 15 माइनस, देख रहे हो एक्सटर्नल है, माइनस यूज हुआ। 8 × 1 कितना हो गया? 8 हो गया। y 3 - 8 कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। अब y की बारी, 3 × 5 15 माइनस 8 × 2 16। ठीक, डिवाइडेड बाय 3 - 8, ये y कोऑर्डिनेट है। बोलो ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब इस पार्ट का एक केस का आंसर आ गया, इस पार्ट का भी दूसरा केस बाकी रहेगा। जो P यहां पर लेंगे, A से राइट साइड में 3 यूनिट दूरी पे, अभी A से लेफ्ट साइड में 3 यूनिट दूर रखा है, अभी से राइट साइड में 3 यूनिट दूर अभी बाकी है। इसको कैलकुलेट करके फाइनल इसको लिख लिया जाए, 7 बाई -5 -7/5 हो गया। और ये कितना हो गया? 15 - 16 -1 बाई -5 1/। तो ये कोऑर्डिनेट आया किसका? पॉइंट P का। इस फर्स्ट पार्ट का एक केस का आंसर आया, अभी इसी फर्स्ट पार्ट का एक केस का आंसर अभी और बाकी है। एक पार्ट आ गया, एक बार इसी तरह। अब यहां पर सोचो कि जब P यहां पे होगा, ये वाला केस हो गया, इसको हटा देते हैं। अब जब P यहां पे होगा तो इस समय P सेगमेंट के ऊपर है कि सेगमेंट के बाहर है? इस समय P बिल्कुल सेगमेंट के ऊपर है, इसलिए इस P को कौन से फॉर्मूले से पाओगे? इंटरनल से या एक्सटर्नल से? इंटरनल से, बिल्कुल प्लस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि जो दोनों नोन पॉइंट है, नोन पॉइंट को मिलाने वाले सेगमेंट के बीच में कहीं पर है वो पॉइंट P। तो बिल्कुल फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? प्लस वाला। फिर से टारगेट वही है, P की दूरी दोनों नोन पॉइंट से, उनका क्या निकालना है? रेशियो। तो इस समय भी तुम्हें क्या चाहिएगा? P की दूरी A से और P की दूरी B से, इन दोनों का क्या? रेशियो। अब इस डायग्राम के हिसाब से P की दूरी A से कितनी है? P की दूरी A से, क्वेश्चन ने कहा था ना कितनी दूरी चाहिए?
3 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये कितनी है, 3 है ना। क्वेश्चन के हिसाब से तो हम लोग डिस्टेंस प्लान आउट किए हैं, तो ऑब्वियसली पी से ए की दूरी कितनी है, 3 है। टोटल कितनी थी, 5 थी, तो पी की दूरी बी से कितनी हो गई, 5 में से बेटा 3 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस सिनेरियो में पी ए कितना है, 3, इसी सिनेरियो में पी बी कितना है, 2, तो पी ए बाई पी बी कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। एक बार फटाक से इसको ट्राई करो खुद से, और जल्दी से इसका दूसरा पार्ट मतलब ए का सेकंड केस, इस केस का आंसर फटाक से निकालो, फिर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ओके, जल्दी से ट्राई करो। बच्चों ने सोचे ये वाला, इसका ये वाला केस पॉइंट ए था, ये 1 2 बी 5 5। ऑलरेडी हम लोग इतनी बात कर ही लिए थे कि जब पी 3 यूनिट राइट चलेंगे तो सेगमेंट पे पड़ रहा है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो पी ए कितना है इस केस में, 3 है। अननोन की दूरी ए से 3, तो अननोन की दूरी इस समय डायग्राम के हिसाब से बी से कितनी दिख रही है, 5 - 3, ऑब्वियसली टोटल 5 था, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो पी बी कितना हो गया, 2 हो गया। तो अननोन की डिस्टेंस ए से भी आ गई, अननोन की डिस्टेंस बी से भी आ गई, तो हमें रेशियो बना लेना है। तो पी ए बाई पी बी कैलकुलेट करेंगे, पी ए बाई पी बी कितना हो गया, 3/2। क्या फर्दर और सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, 3/2 है, कॉमन डिवाइजर कुछ है ही नहीं अब इसके बीच में, तो 3/2 पे ही वर्कआउट करेंगे। तो ए के साइड कितना लिख लेना है, 3, और बी के साइड कितना लिख लेना है, 2। फिर से एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, ए हो गया 1,2, बी हो गया 5,5। इस बार पी कहां पे है, बीच में है, सेगमेंट के ऊपर है। कौन सा फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, मतलब प्लस वाला। ए के साइड 3 लिख ले, बी के साइड 2 लिख लिया, क्रॉस बना लिया, प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 × 5 कितना, 15, प्लस 2 × 1 कितना, 2, डिवाइडेड बाई 3 + 2, कॉमा 3 × 5 15, प्लस 2 2 4, प्लस 3 + 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो गया, 17/5, कॉमा 19/5। ये आ गया आंसर। देखो मन में कहीं डाउट हो तो बताओ, सिंपल सा टास्क है। 17/5, 19/5, ये डायग्राम हो गया। किसी स्टेप पे डाउट है, कर लिए होगे खुद से, है ना। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट सोचो बेटा, जैसे हमने ये AP = 3 वाला सोचा ना, जैसे समझाया, बिल्कुल ऐसे ही सोचो AP = 7 वाला कैसे हो। इस बार P ऐसे होना है कि उसकी डिस्टेंस A से कितनी हो, 7 यूनिट हो, 7 यूनिट्स। फिर से 2 पॉसिबल सिनेरियो सोचोगे, हो सकता है A के लेफ्ट में हो सकता है A के राइट में हो। तो लेफ्ट वाला तो बेटा फिर से AB अगर ये है तो लेफ्ट वाला तो फिर से किधर जाएगा, P बाहर ही जाएगा। बट इस बार राइट वाला भी AB से किधर जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि AB खुद कितना है, बस 5 है, बट हमें A से P की दूरी कितनी चाहिए, 7 चाहिए। तो A से जब राइट 7 यूनिट चलेंगे तो ऑब्वियसली B को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे। इसलिए P इस केस में लेफ्ट वाले सिनेरियो में तो बाहर है ही, राइट वाले सिनेरियो में भी क्या होगा, बाहर ही होगा। खुद से जल्दी से सोच के इन दोनों केस में सेकेंड पार्ट का आंसर निकालो फटाफट, है ना। एक बार स्क्रीन रोको और जल्द से खुद से सॉल्व करके देखो तो आंसर क्या आ रहा है। ये 2 सिनेरियो पॉसिबल है, जो लोग ट्राई किए होंगे, देखे होंगे, ये 2 सिनेरियो पॉसिबल है। ऑलरेडी हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए, जस्ट अभी तुरंत, कि लाइन पे तो होना है, हो सकता है P A के लेफ्ट में लिया जाए, हो सकता है P A के राइट में लिया जाए। 2 तरह का डायग्राम पॉसिबल है, ये वाला और या फिर ये वाला, ठीक। तो इस केस में P बाहर है, A से लेफ्ट में तो कोई डाउट ही नहीं था, A से लेफ्ट में तो ऑब्वियसली बाहर ही जाएगा, क्योंकि AB राइट साइड में ड्रॉ कर रखा है, तो P एक्सटर्नली डिवाइड कर ही रहे, तो इस P को पाने के लिए तो एक्सटर्नल डिवीजन यूज करना ही था। बट ये वाले P को पाने के लिए फिर से वही पुरानी बात कि बेटा AB कितना था, 5 था, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो 5 आया। बट A से P की दूरी 7 यूनिट होनी है, तो ऑब्वियसली 5 से ज्यादा होता है 7। तो जब हम A से राइट में 7 यूनिट जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें B को क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। इसलिए इस समय भी P किधर चला गया, नोन पॉइंट्स के सेगमेंट के बाहर चला गया।
मतलब इस पी को पाने के लिए भी एक्सटर्नल डिवीजन यूज होगा और इस वाले पी को पाने के लिए भी एक्सटर्नल डिवीजन यूज होगा, ठीक है ना। तो बाकी प्रोसेस आगे का वही है। केस डिसाइड हो गया, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एक्सटर्नल डिवीजन वाला माइनस वाला, यहां पर भी एक्सटर्नल डिवीजन वाला माइनस वाला। ओके, अगला टारगेट भाई कि अननोन की दूरी नोन पॉइंट से निकाल के उनका रेशियो बनाना है। तो अननोन की दूरी नोन पॉइंट से पीए कितना है इस पार्ट के हिसाब से, पीए कितना है 7 है, 7 बोला था तो 7 रखना ही पड़ेगा। ए बी पहले से खुद में कितना है 5 है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो हमें ए बी से मतलब नहीं, हमें पी की दूरी ए से चाहिए, पी की दूरी बी से चाहिए, तो ये दोनों चीजें लिखते हैं। तो पी ए कितना हो गया 7 हो गया, ठीक, और पी बी कितना हो गया, पी बी ये डिस्टेंस, तो 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया ना, बिल्कुल। तो पी बी कितना हो गया 12 हो गया, पी ए 7 हो गया, पी बी 12 हो गया। अब डायग्राम बनाओ और सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। तो एक बार फिर से फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया 1, 2 ए, ये हो गया बी 5, रेशियो कितना बनेगा पी ए बाई पी बी का, पी ए बाई पी बी यहां से डिवाइड कर दो, 7/12 हो गया। तो पी ए बाई पी बी 7/12, ए के साइड 7, बी के साइड 12 लिख लोगे। तो ए के साइड 7, बी के साइड 12। फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था 7/12, इसलिए 7 और 12 भी यूज करना पड़ेगा। तो अब क्रॉस बना लो, केस डिसाइड कर चुके हो, कौन वाला फॉर्मूला आना है, एक्सटर्नल वाला, बाहरी पॉइंट। तो बस 7 5 35 माइनस 12 × 1 कितना 12/-5 कॉमा, सही है। 7 - 12 कितना हो गया -5 हो गया। सिमिलरली 7 5 35 माइनस 12 2 24/7 - 12 कितना -5। बस अब ये लिख लो सिंप्लीफाई करके, ब्रैकेट लगा दो, कोऑर्डिनेट है ना, ब्रैकेट लगा दो। 35 - 12 कितना हो गया 23, 23/-5 यानी -23/5 कॉमा 35 - 24 कितना हो गया 11, 11/-5 मतलब -11/5। तो इस वाले पी का कोऑर्डिनेट आ गया -23/5 कॉमा -11/5। समझ गए। अब इसी तरह इसके लिए वर्किंग कर लो। एज पर द क्वेश्चन ये ए बी कितना है 5 है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला था ए बी 5। क्वेश्चन के हिसाब से पी ए कितना है 7 है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि बेटा टोटल ये 7 है ना, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब हमारा अगला टारगेट पी बाहर है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एक्सटर्नल, क्योंकि नोन पॉइंट्स वाले सेगमेंट से पी किधर जा रहा है बाहर जा रहा है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत बढ़िया। अब अननोन की दूरी ए से, अननोन की दूरी बी से, यही तो करते आए, अननोन की दूरी दोनों नोन पॉइंट से निकाल के उनका रेशियो बनाना है। तो पी ए कितना हो गया, पी ए 7 है, पी बी कितना है जल्दी से देख के बताओ डायग्राम, पी बी 2 है ना, 2 हो गया। रेशियो क्या बन गया पी ए बाई पी बी, पी ए बाई पी बी बन गया कितना 7/2, पी ए बाई पी बी बन गया 7/2। फ्रेश डायग्राम बना लो, 7/2 छोटा तो और हो नहीं सकता, तो बस ए के साइड 7 लिख देंगे, बी के साइड 2 लिख देंगे। डायग्राम बना लो, ए 1,2, बी 5,5, ए के साइड 7, बी के साइड 2, ए के साइड 7 लिख दिया, बी के साइड 2 लिख दिया। क्रॉस बना लो और माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि पी की तरह इस नोन पॉइंट्स के सेगमेंट के बाहर है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो। तो 7 × 5, 7 5 35 माइनस 2 1 2/7 - 2 5 कॉमा y कोऑर्डिनेट की बारी, ये x लिख दिया। 7 5 फिर से कितना 35 माइनस 2 2 4 y कितना 5। सही है, यहां तक सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 35 - 2 33/5 कॉमा 35 - 4 31/5। ये कोऑर्डिनेट होगा 33/5 कॉमा 31/5। तो इस वाले पी का कोऑर्डिनेट ये होगा। ये दोनों पार्ट का आंसर हो गया, एक का कोऑर्डिनेट आ गया 33/5 कॉमा 31/5,
और एक का कोऑर्डिनेट आ गया -23/5 कॉमा -11/5। बताओ, ठीक है? मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताओ। तो सेक्शन फॉर्मूला का अब हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बचा है, ठीक है? एक और टाइप का क्वेश्चन क्या बचा? अभी क्या था कि रेशियो दिया है, पॉइंट निकालना है। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये बचा है कि बेटा 2 पॉइंट दिए होंगे और पूछेगा तीसरा पॉइंट एक और दे रहे हैं, वो तीसरा पॉइंट उन दोनों के ज्वाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला वाली बात क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है?